हाय एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी, कम से कम ऑयल में से हम बनाएंगे, कोई बिगनर भी पहली बार में से बना सकता है। कई लोगों को शिकायत होती है ना कि बूंदी जो बनती है फ्लैट बनती है, या तो सही तरीके से चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं करती है, सॉफ्ट नहीं बनती है और काफ़ी सारा ऑयल चाहिए होता है। तो आज की रेसिपी में हम कम से कम ऑयल में इस बूंदी को बनाएंगे। इतनी रसीली बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, मोतियों जैसी। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, हर एक दाना मोतियों जैसा लग रहा है इसका। तो देखिए, गोल गोल एकदम रसीली बूंदी बनकर तैयार होगी। और इसके लिए ना हमें कोई मेहनत नहीं करना है, पहली बार में ही आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाया कैसे है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप के आसपास बेसन। बेसन को अच्छे से छान लेना है। अगर बेसन आपका छना हुआ भी है ना, तब भी आपको जब आप बूंदी बनाएं तो बेसन को जरूर छानें। इससे क्या होता है कि हल्का हो जाता है बेसन, और जब हम बैटर बनाते हैं ना तो उसमें लम्स नहीं बनते हैं, एकदम हल्का फुल्का सा बैटर बनकर तैयार होता है। तो आप कुछ बातों को आपको ध्यान रखिएगा, तो आप बिल्कुल सही तरीके से रेसिपी बना सकते हैं। तो इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है, इतने अच्छे से फेंटना है कि बेसन एकदम हल्का हो जाए। तो चाहे तो आप बिस्कुट की मदद लें और चाहे चम्मच से फेंटें। तो हमें इसकी पतला कुछ इस तरीके से रखना है। ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बैक साइड पे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए चम्मच के, बस हमें उतना ही पतला रखना है। तो यहाँ पर 1.5 कप के आसपास इसमें पानी ऐड कर दिया है। 1 कप बेसन में हमने 1.5 कप पानी ऐड किया है। और यहाँ पर पानी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बेसन अलग अलग मतलब ब्रांड का होता है, या घर का होता है या बाज़ार का होता है। तो बैटर का मेन है बैटर हमें किस तरीके से बनाना है। तो बैटर को अभी हमने साइड में रख दिया, जब तक रेस्ट कर लेगा तब तक हम फटाफट से इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी हमें बनानी है। 1 कप यहाँ पर मैंने चीनी ली है, आधा कप पानी ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, चाशनी फटाफट से जल्दी बन जाएगी। और चाशनी को सही तरीके से बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि चाशनी ना तो हमें गाढ़ी चाहिए ना ही एकदम पतली। अगर पतली होगी तो बूंदी सौगी हो जाएगी, और अगर गाढ़ी होगी तो चाशनी को अब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। तो चाशनी कुछ हमें इस तरीके से चाहिए। ये देखिए, जैसे कि गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, उससे थोड़ी गाढ़ी, बस हमें चिपचिपी चाहिए थोड़ी, मतलब गाढ़ी सी चिपचिपी हो एकदम। जब हम गुलाब जामुन की चाशनी को करते तो काफ़ी पतली बनाते, उससे थोड़ी गाढ़ी ही हमें चाशनी चाहिए। तो बस चाशनी हमारी बनकर तैयार है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दिया, जिससे कि हमारी बूंदी और भी सुंदर दिखे। तो इसे हम साइड में रख देंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। तो अब बैटर ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया, तो अब बैटर को देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए। तो बैटर हमने बिल्कुल सही तरीके से बनाया है और अच्छे से फेंट लिया। और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच ऑयल। जी हाँ, मीठा ऑयल, जो भी रिफाइंड ऑयल होता है उसी को हमें ऐड करना है, जिसमें हम बूंदी बनाने वाले हैं। अब चाहे तो बूंदी आप बनाइए ऑयल में और चाहे घी में, चॉइस आपकी है। इसे हम कम से कम घी या ऑयल में बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितना सा ऑयल लिया है। कई लोगों को शिकायत होती है कि नहीं, कढ़ाई भरकर तभी बूंदी अच्छी बनेगी। नहीं, हम कम ऑयल में भी बूंदी को बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इतना सा, आधी चम्मच, छोटी चम्मच होती है उससे आधी से आधी चम्मच के आसपास मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं लेना है हमें, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से जल्दी सॉफ्ट हो जाती है बूंदी बहुत। अगर 1 पिंच भी अगर आप डालेंगे ना इतने से बैटर में, तो हो सकता है कि अगर हम अच्छे से फेंट लेते हैं तो वैसे भी सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप 1 पिंच भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालेंगे तो बूंदी मैसी होने लगती है। आप बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच से भी आधा बेकिंग पाउडर का यूज किया है। इससे बूंदी क्रिस्पी बनती है, एकदम रस को अच्छे से अब्जॉर्ब भी करती है। और ये देखिए, थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाला। ये पूरी तरह स्किप कर सकते हैं, आपको डालना हो डालें, नहीं तो ये ऐसे ही बन जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कलर अच्छा है उसके लिए मैं थोड़ा सा ही डाला। आप देख सकते हैं
बैटर हमारा तैयार है। इस तरीके की करछियाँ सभी के घर में होती हैं। अगर आप बूंदी वाली करछी हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और जैसे कि अगर आप करछी में बनाना चाहें तो इस तरीके की करछी सबके घर में होती है। इस तरीके के ग्रेटर भी होते हैं। अगर इस तरीके का ग्रेटर है तो आप इसमें भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ी छोटी छोटी बनेगी, आप इसमें भी बना सकते हैं अगर आपको छोटी सी बूंदी बनानी है तो। छोटी बड़ी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आज तो इसमें बिल्कुल ये जो झरिया होती है ना, हमारे सभी घर में होती है, तो ये थोड़े से हमें बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने यहाँ पर यूज किया है। हम इस झारे में बनाएंगे। तो ये देखिए ऑयल, देखिए आप कितना सा ऑयल है। कम से कम हमने ऑयल को लिया है, आधी कढ़ाई से भी आधा ऑयल है। और अब इसमें बूंदी बनना देखिए आप, एकदम गोल गोल मोतियों जैसी बूंदी देखिए आप। क्या देखिए, कुछ भी नहीं करना है हमें, ना तो आप झारे को ऐसे ही पकड़े रहेंगे और उसमें बैटर डालिए, अपने आप बूंदी बनना शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, अपने आप से गिर रही है बूंदी। यही सही साइन है इस बैटर का बनने का, कि बस बैटर हमारा बिल्कुल सही तरीके से बना है, ना तो गाढ़ा है ना पतला है। और बूंदी आप देख सकते हैं, ये देखिए। और जो बाकी का बैटर है, हमें कुछ भी नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं झारे को धो लो, हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बैटर पोंछ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये देखिए, धोकर तो काफ़ी सारी मेहनत हो जाती है कि धो फिर उसे पोंछो, बस आप इस तरीके से पोंछ लीजिएगा बस। और फिर आप दूसरा बैच भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम गोल मठोल मोतियों जैसी बूंदी यहाँ पर बनकर तैयार हुई। मैं जूम कर कर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल पास से दिखाया है इसे। और ये बूंदी ना जब रस में जाएगी तो इतनी अच्छे से रस अब्जॉर्ब करेगी, एकदम देखिए आप खुद ही देख सकते हैं इसकी एकदम हल्की बूंदी है, अंदर से अच्छे से रस को अब्जॉर्ब करेगी। और एकदम बाहर से क्रिस्पी लगती है और अंदर से जूसी बनती है। तो देखा ना फ्रेंड्स, बूंदी बनाना कितना आसान है। बस कुछ बातों को हमको फॉलो करना होता है जिससे कि कहीं मिस्टेक ना हो। बैटर हमारा कुछ सही तरीके से बन जाता है ना, तो बूंदी बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है। बस बैटर को हमें सही बना लेना है। बैटर सही तरीके से बना तो बूंदी सही तरीके से बन ही जाएगी। तो बस आप चाहे झारे से बनाइए, चाहे कोई ग्रेटर से बनाइए, बस बैटर का ध्यान रखना है। और फिर जब इसकी चाशनी का भी ध्यान रखना है। चाशनी हमें किस तरीके की चाहिए। चाशनी अगर गाढ़ी होगी तो इसमें जो रस है ना, पिएगी ही नहीं चाशनी। तो चाशनी ना तो हमें पतली चाहिए और ना ही एकदम गाढ़ी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, चाशनी हमें रसगुल्ले से बस थोड़ी सी ही गाढ़ी चाहिए। तो बस ये देखिए, आप बूंदी को निकालते जाइए और चाशनी में, गर्मा गर्म चाशनी में ऐड करते जाइए, जैसे कि हम जलेबियाँ बनाते हैं। और इसे ना हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, जैसे कि अच्छे से ये रस को अब्जॉर्ब यानी चाशनी को अब्जॉर्ब कर ले। ये सौगी नहीं होगी क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का यूज किया है। तो आप ऐसे ही चाशनी में डले रहने देंगे, ये सौगी नहीं होगी। तो बस आपको ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ही डालिए, वो भी थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये देखिए, इसी तरीके से हम जितना बैटर है हम सारी ही बूंदी बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो आप घी में बनाएंगे तब भी एक कम ही घी लगेगा, इसमें बहुत अच्छी बनती है घी में। और आप चाहें तो इस तरीके से ऑयल में भी बना सकते हैं। बस आप इसी तरीके से बनाते जाइए, बूंदी अपने आप ही ये देखिए गिरती जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से अपने आप गिर रही है। ना तो हमें झारे को इस तरीके से हिलाना डुलाना है कि ऐसे करना है कि हाथ को लगाना है बैटर के लिए, नहीं। ना तो आपको हाथ से कुछ करना है कि हाथ से ऐसे हिलाना है बैटर को, तभी बूंदी करेंगे। आप बस ऐसे ही डालते जाइए, बूंदी अपने आप ही इसमें गोल गोल बन जाएगी। देखना फ्रेंड्स, बूंदी बनाना कितना आसान है। आप चाहे तो इसके आप लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये बूंदी बनाने का। और इसके आप लड्डू बनाएं तो चाहे
रख दें और बूंदी डाल कर इसे थोड़ा चाशनी को पकाएं। मतलब इस चाशनी के साथ ही इसे अच्छे से मीडियम स्लो गैस पर थोड़ा ढककर इसे पकने दें। तो इसमें ना अच्छे से रस अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपको रोटी बनाने में आसानी होगी। जैसे मोतीचूर के लड्डू बनते हैं ना, उस तरीके से मोतीचूर के लड्डू बनते हैं उसी तरीके से बना सकते हैं। और बस ये देखिए, इसमें रस अब्जॉर्ब होना शुरू से ही, जैसे ही आप डालेंगे ना, रस तुरंत ही अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिए, तो जितना हमारा यहाँ पर इसने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया रस, उसको हम एक साइड कर देंगे और जो अभी हमने बाकी की बूंदी मतलब फ्राई की है उसको ऐड कर देंगे। चाहे तो आप साइड में कर दें, लेकिन इसे निकाल लेंगे तो बूंदी जो हमने अभी बनाई है ना, वो अच्छे से रस को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो सारी ही बूंदी हमने इसी तरीके से बना ली है। तो फ्रेंड्स, बूंदी बनाना कोई मेहनत नहीं है। थोड़ा लगता है कि बूंदी फ्लैट बनेगी या रस को अब्जॉर्ब करेगी, कैसे करेगी, कोई मिस्टेक ना हो जाए। बस आप इस बात का ध्यान रखें, बैटर सही हो, चाशनी सही हो और ऑयल जिसमें हम बूंदी डाल रहे हैं, ऑयल एकदम हाई ही होना चाहिए। स्लो ऑयल पर हमें बूंदी को नहीं पकानी है। आप फ्लेम को हाई रखें और फिर ऑयल में बूंदी मतलब डालना शुरू करें। क्या होता है, हाई फ्लेम पर बूंदी जैसे गिरती है, जैसे ही अच्छे से तैरने लगती है। तो अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर कम होगा तो बूंदी फ्लैट बनेगी। तो मैंने बताया ना, कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। हाई फ्लेम पर बूंदी बनाइएगा, बैटर को सही रखिएगा, तो बूंदी जो होती है हाई फ्लेम पर ही अच्छी बनती है। बाहर से क्रिस्पी, एकदम अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए, रसीली रसीली हमारी बूंदी बनकर तैयार है। इस बूंदी को आप देखेंगे ना, इतने अच्छे से इसने रस को अब्जॉर्ब किया है कि बस आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप जलेबी में रस भरता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर रस भी भरा है। और ठंडी थोड़ी जब ठंडी हो जाएगी तो ऐसा नहीं कि ड्राई हो जाएगी, नहीं, ये रसीली ही रहेगी। अंदर से इसका जो रस है बिल्कुल रस भरा रहेगा, वो बाहर से थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो देखा ना फ्रेंड्स, बूंदी बनाना कितना आसान है। जब भी कुछ मीठा सा खाने का मन हो ना, तो थोड़ी सी बेसन में बहुत सारी क्वांटिटी में बूंदी बन जाती है। और मैंने जो रेसिपी बताई है, कम से कम घी या ऑयल में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो, फटाफट से 10 से 15 मिनट में इस बूंदी को बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और एकदम आप देखिए, खिली खिली, ये देखिए, तो मोतियों जैसी बूंदी बनकर तैयार हुई है। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम रसीली है, रस से लबालब भरी। जी हाँ फ्रेंड्स, और जब हम सही तरीके से रेसिपी बना लेते हैं तो घर वाले जब हमारी तारीफ करते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमें रेसिपी तरह तरह की बनानी चाहिए, सीखनी चाहिए। कुछ ना कुछ, मैं तो घर में कुछ ना कुछ रेसिपी बनाती रहती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अमेजिंग सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।